नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजन फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 जो कि आज 3 अप्रैल 2022 को हुई है, उसका जो पहला पेपर है 10 से 12 वाला, उसका पेपर आपके लिए लाया हूं मैं। बाद में जो 2 से 4 वाला पेपर होगा उसका भी लेके आऊँगा मैं उसको। आंसर की अगर मिलती हैं तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा इसमें, ठीक है। तो देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा जो पहला पेपर आया था वो कैसा आया है उत्तराखंड पीसीएस का, ठीक है। देखिए हिंदी वाले जो पोर्शन है मैं वो वाला दिखाऊंगा आपको, ठीक। अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो बाद में मैं इसमें जो है बताऊंगा लिंक कहाँ पर है पीडीएफ के लिए, अगर आपको चाहिए होगा तो। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है, ठीक है। लोक लेखा, दूसरा प्रश्न है, लोक लेखा समिति के लिए उत्तराखंड के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तीसरा प्रश्न ये पूछा गया है। चौथा है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगणमन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है नवसृजित, उसका प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन इसके आंसर अभी पता है, कुछ के नहीं है, इसलिए कुछ आंसर अभी बता नहीं रहे हैं। अगर सभी मिल जाएंगे तो ज़रूर, कुछ एक आध छोड़कर सब मिलेंगे तो इसकी वीडियो ज़रूर जारी करी जाएगी, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन पेपर देख लीजिए आप। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है। संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के अंतर्गत हो जाने चाहिए। ये है 11वां प्रश्न, ठीक है। फिर 12वां प्रश्न है, भारत में सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए आयोग के गठन से संबंधित है। उससे अगला पूछा है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल का। उससे अगला, पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। नो फर्स्ट यूज का पूछा गया है। भारत की नागरिक सेवाएं जो दिवस होता है कब मनाया जाता है, ये अगला प्रश्न है, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, अगला प्रश्न है। फिर है, वायु अधिनियम किस वर्ष बना, यानी कि वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था। फिर है, सुमेलित करना है राज्यसभा सीटें कितनी हैं और राज्य के नाम दिए हैं, ठीक है। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब। राज्यसभा की पूछी है, लोकसभा नहीं पूछी है, राज्यसभा पूछी है, ये भी ध्यान रखना है। राज्यसभा की कितनी है, लोकसभा की कितनी है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार इनमें से किसको प्राप्त है, ये पूछा है। उत्तरांचल जो नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया था, ठीक है। उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया, ये अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की, हाल ही का प्रश्न आया है, ठीक है। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से, ठीक है। ये जरूर, राजस्व पुलिस बहुत बार पूछा गया है, ट्रेल का जो है ये। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। देखिए लोकसभा की भी आ गई है सीट, राज्यसभा दोनों पूछा है, दोनों के क्वेश्चन आ गए। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, पूछा गया है, किसमें लगाया जाता है। इकोनॉमी आ गई है अब आपकी, इकोनॉमिक्स। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है, अगला क्वेश्चन यह है। उससे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है
कथन दिए हैं, उसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताया गया, पूछा गया है। किस वर्ष में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी, ये पूछा गया है क्वेश्चन। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है, ये देखिए 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से क्या सही है बताना है। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है, क्या है ये बताना है आपको 4 ऑप्शन में से। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। मुद्रास्फीति के बारे में बताया गया है, इसमें से कौन सा सही है पूछा है। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हुआ है, अगला प्रश्न ये है, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं, ये है अगला प्रश्न। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी, ठीक है, ये पूछा है। गेहूं, चावल, दाल में से भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है, ये भी पूछा है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है, तीसरी योजना, पांचवी योजना, छठवीं योजना, आठवीं योजना, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था, अगला प्रश्न ये है। देखिए इसके जो आंसर मिलेंगे आपको, उसकी PDF और आंसर कहाँ मिलेंगे उसकी मैं बाद में जानकारी दूंगा, इसमें लास्ट में देखते रहें। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें इसमें दे रखा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कहाँ पहुँच गए, 40 में। विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से किसके अलावा किस में आलोचना नहीं की जाती है, ये बताना है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी, ये बताना है। अगला प्रश्न, UNDP के मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई, कब हुई, ये बताना है आपको। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2022 भारत का मानव विकास सूचकांक HDI रैंक कितनी है, ये बतानी है आपने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी कहलाती है, ये अगला प्रश्न है। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण MIGA का संबंधित है, किससे संबंधित है, ये पूछा है। MIGA वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है, ये अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसको वीडियो को जो है पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था, ये अगला प्रश्न है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी, ये पूछा गया है। आनुवंशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक या पिता किसे माना जाता है, ये पूछा गया है। रामसर स्थल कहाँ क्या है, ये पूछा गया है, अगला प्रश्न, ठीक है। वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया, ये पूछा है, अगला प्रश्न। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ, ये अगला प्रश्न है। देखिए 150 क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं इसमें। इसके अलावा क्या गेट की होगी, एक अगली परीक्षा होगी 2 से 4 की, उसका भी जो है आपको बताया जाएगा, उसकी भी क्वेश्चन पेपर आपके लाया जाएगा। उसके अलावा जो है आप ये देखिए झूम खेती आप पूछा है। सुदूर संवेदन तकनीकी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, पूछा है। भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, पूछा है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन पढ़ता नहीं हूँ मैं, लंबी हो जाएगी वीडियो, खाली देखने के लिए भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है बड़ा के आप देखोगे, इससे अच्छा मैं ही जो है धीरे धीरे करके जो है इसको बढ़ाते हुए चलता हूँ। टाइम जो है थोड़ा कम बनेगा इसका वीडियो का, ठीक है। आप पॉज करके देख लेना। ये जो है अब साइंस आ गई है, ठीक है। अभी तक इकोनॉमिक्स से चल रही थी ना,
ठीक है, 73 क्वेश्चन ये हो गए। डॉपलर वेदर रडार कहाँ है पूछा है, देखिए अनुसंधान। राजकीय वृक्ष उत्तराखंड का पूछा है। मिताली एक्सप्रेस रेल के बारे में पूछा है। मैती आंदोलन के जनक के बारे में पूछा है। ठीक है, रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता ये पूछा है। विश्व ओजोन दिवस के बारे में पूछा है। ठीक है, खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में पदक जो है मेल करने हैं। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है वो पूछा है। ठीक है, ये पॉज करके आप देख लेना पूरा, अगर आपने देखना है तो। मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है इसको बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास, ये देखिए हाल ही का ये क्वेश्चन है, नवंबर 2021 का। गंगा सागर मेले के बारे में पूछा है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का अवार्ड पूछा है। ठीक है, कंपनी सीईओ के जो है मिलान करना पूछा है। चयन परिषद, देखिए हिस्ट्री आ गई है अब आपकी। ठीक है, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय क्या था, गधैया क्या है। ठीक है, मौर्य काल में प्रणयम था। 1000 दिनारी नाम से किसे जाना जाता है। इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी निम्नलिखित में से कौन नहीं था। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं। ठीक है, खजाइन उल फतू नामक पुस्तक की रचना किसने की। नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं है। कैबिनेट मिशन नहीं है। ठीक है, वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया ये पूछा गया है। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन में शहीद हुए थे ये पूछा है। राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा है। अनासक्ति योग के अनुवाद का कहाँ कार्य किया था। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश पूछे हैं। कालू मेहरा का संबंध पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। ठीक है, विश्ववत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है। विजयनगर काल में दक्षिण की भारत की नित्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ ये पूछा है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आपको इंग्लिश में देखना होगा तो इंग्लिश को पॉज करके देख सकते हैं, चाहे हिंदी में देखना होगा तो हिंदी में। ठीक है, सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला पूर्वी पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछा है। युग्म सुमेलन दे रखा है, पर्वत और जो है जगह जो है स्थान। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखिए प्रथम तो हर बार पूछते हैं, इस बार द्वितीय बहुत पूछ रखा है। कायांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, पूछा है। अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित कौन सा स्थल कौन सा है। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है पूछा गया है। अगला प्रश्न, सममंडल में कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। ठीक है, जो है लास्ट पेज में आ गए हम। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। माटर टीला बांध किस नदी पर स्थित है। एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सी गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2021 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। उत्तराखंड में कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं पूछा है। भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए उत्तराखंड से जो भी संबंधित क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो जो हैं वो ठीक ठाक ही आए हैं, औरों का तो अब थोड़ी बहुत जिसने तैयारी करी होगी वही ज़्यादा बता सकता है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है।
कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है पूछा गया है। ठीक है, सितकुल में कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है ये पूछा गया है। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है ये पूछा है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये थी आपकी PCS 2022 उत्तराखंड के प्री का जो है पहला पेपर, जो कि आज दिनांक कितने 3 अप्रैल को जो है हो रहा है अभी भी। इसका जो सेकंड जो है पाली अभी होगी 2 से 4 में, उसका भी पेपर लेके आऊँगा। और अगर ये PDF में आपको चाहिए तो मैं नीचे जो है लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, उसमें से जो है ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।